4 जुलाई 2022 दिन सोमवार। एक 61 साल के उम्र का आदमी और एक 55 साल के उम्र की औरत, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों को ही घर में हत्या हो जाती है। रात में लगभग 12 से 1 बजे के आसपास दोनों की जब घर में हत्या हो जाती है तो सुबह होते होते, यानी कि सुबह होने से पहले ही उस इलाके में, उस सोसाइटी में शोर मच जाता है कि किसी ने पति पत्नी का हत्या कर दिया है। और वो हत्या करने वाला कौन है, हत्यारा कौन है, किसी को पता नहीं है। वहाँ घटना स्थल पे लोग पूरे कॉलोनी के इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर आती है और इस मामला की छानबीन करना शुरू कर देती है। जब इस मामले की पुलिस इंक्वायरी करती है, छानबीन करती है, तो इसके पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा राज खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं और जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, सबकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर ज़िला में एक थाना है कानपुर बर्रा। कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र में एक गांव है जिस गांव का नाम है EWS कॉलोनी। EWS कॉलोनी की एक घटना है। EWS कॉलोनी में एक परिवार है जिस परिवार में महज 5 लोग हैं। पिता जो उस परिवार का सदस्य है उनका नाम है मुन्ना लाल, जिनका उम्र 61 साल है, और मुन्ना लाल की पत्नी राज देवी, उनका उम्र 55 साल है। और मुन्ना लाल का एक बेटा है जिसका नाम है अनूप, और अनूप शादीशुदा है, उसके पत्नी का नाम है सोनिका। और मुन्ना लाल की एक बेटी है जिसका नाम है कोमल। मुन्ना लाल ने कोमल को आज के 24 साल पहले गोद लिया था। जब कोमल को गोद लिया था 1998 में, तो मुन्ना लाल के शरीर से एक ही बच्चा था जिसका नाम है अनूप। मुन्ना लाल ने कोमल को गोद लेने के बाद पढ़ाई लिखाई, उसका सब खर्च मुन्ना लाल को देखना पड़ता था। धीरे धीरे साल 1998 के बाद धीरे धीरे 15 से 20 साल कैसे गुजर जाता है और किस तरह गुजर जाता है, किसी को कोई पता नहीं चलता है। और परिवार में सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोमल सयान हो जाती है, उम्र 18 के प्लस होता है, तो कोमल की अफेयर शुरू हो जाती है। कोमल का जब अफेयर शुरू होता है तो मुन्ना लाल और मुन्ना लाल की पत्नी दोनों कोमल को समझाते हैं कि बेटा, मैंने तुमको गोद लिया है और तुम्हारी खुशी के लिए हम लोग तुमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा जॉब पकड़ लो और तुम्हारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारा शादी हम लोग कर देंगे। लेकिन कोमल अपने माता पिता को बात को इनकार कर देती थी, वो ध्यान नहीं देती थी। उसका ध्यान लव में और अपने प्रेमी की तरफ खींचा गया था। वो हमेशा फ़ोन पे लगी रहती थी, अपने लवर के साथ बात करती थी। लेकिन ये सब बात कोमल के माता पिता को अच्छा नहीं लगता था। बार बार वो हिट करते थे कि जो तुम काम कर रही हो ये अच्छा नहीं है। उसके बाद से मुन्ना लाल का जो बेटा है उसका शादी होता है, और शादी होने के बाद उसका भी 2-4 साल कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे आ जाता है साल 2022। साल 2022 में आ जाता है जून का महीना, और जून के महीना में मुन्ना लाल का बेटा अनूप और अनूप की पत्नी सोनिका, दोनों में कुछ विवाद हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है। आपसी विवाद के बाद सोनिका अपने मायके चली जाती है, और मायके जाने के बाद अनूप और उसके माता पिता पे दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर देती है। और केस दर्ज कराने के बाद सोनिका अपने ससुराल वालों से 50 लाख रुपए की मांग करती है। उसके बाद से जब ये झगड़ा हो जाता है तो मुन्ना लाल सोचते हैं कि कुछ जो अपना पर्सनल ज़मीन है, जायदाद है, और कुछ जो बैंक बैलेंस है उससे कुछ रुपया देकर और अपने बहू को देकर और इससे छुटकारा कर लिया जाएगा। लेकिन जो मुन्ना लाल की गोद ली हुई बेटी है कोमल चाहती थी कि जो भी हमारे पिता का, हमारे माता का जो भी जायदाद है वो हमको मिले और सोनिका को न मिले, अनूप के पत्नी को न मिले। प्रेमी राहुल और रोहित के संग मिलकर कोमल ने अपने परिवार के
सभी सदस्यों को मारने का फैसला किया। धीरे धीरे साल 2022 में आ जाता है। 4 जुलाई दिन सोमवार। कोमल अपने परिवार वालों को सभी को खाना देती है, खाना खाने के लिए देती है और खाना खाने के बाद योजनाबद्ध तरीके से अनार का जूस देती है और अनार के जूस में पहले से ही कोमल ने नींद का दवा डाल दिया था। कोमल के परिवार वाले यानी कि कोमल के माता पिता और कोमल के भाई अनूप तीनों आदमी उस जूस को पीते हैं। तो अनूप जब जूस पीता है तो कहता है कि कोमल बहन, आज जूस कुछ कड़वा लग रहा है, लेकिन इसका कुछ भी जवाब नहीं देती है कोमल। और कोमल के माता पिता जूस को पीते हैं और पीने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सोने के बाद कोमल योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रेमी को राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने अपने माता पिता और भाई को योजनाबद्ध तरीके से जूस में दवा मिलाकर पिला दिया है और आप हमारे घर पे आ जाइए। आज का दिन हमारे माता पिता का आखिरी दिन होगा और हम लोग इस जायदाद के मालिक हो जाएंगे और यस, जो हम लोग कांड करेंगे, जो मर्डर करेंगे, इस मर्डर केस का शक और सारा कारनामे अनूप के ससुराल वालों पे जाएगा, क्योंकि अनूप के ससुराल वाले अनूप के माता पिता से 50 लाख रुपया मांग कर रहे हैं, क्योंकि अनूप अपने पत्नी सोनिका को छोड़ना चाहता है, जिसका डिमांड 50 लाख रुपया है। कोमल अपने षड्यंत्र के हिसाब से रात को लगभग 9 बजे के 9:30 बजे के आसपास अपने प्रेमी को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है और दरवाज़ा खोल के रखती है। कोमल का प्रेमी घर में आता है। घर में आने के बाद कोमल और उसका प्रेमी दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद दोनों पहले जाते हैं कोमल के माता पिता के रूम में, और कोमल के माता पिता के रूम में जाने के बाद पहले कोमल के पिता का सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर और मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद से कोमल के माँ उनका भी उसी चाकू से गला रेत कर और मौत के घाट सुला देते हैं। ये अंजाम पूरा करने के बाद कोमल का प्रेमी राहुल अपने घर चला जाता है और उसके बाद से कोमल अपने कमरे में जाकर जो भी खून के धब्बे हैं, जो भी इसके ऊपर खून का ब्लड का लगा हुआ है, सब कुछ धोकर साफ सफाई करके सो जाती है। और उसके बाद से रात में लगभग 2 से 3 बजे के बाद जाती है अपने भाई अनूप की दरवाज़ा ठोकने लगती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है अनूप, तो देखती है कि कोमल रो रही है, चीख रही है और कह रही है कि भैया चलो, किसी ने माता पिता का हत्या कर दिया है और हत्या करने वाला कौन है मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने जब गया तो देखा कि माता पिता का हत्या हो गया है। अनूप भी कोमल के साथ आता है और देखता है कि माता और पिता दोनों बेड पे सोए हैं और दोनों के शरीर से काफ़ी सारा ब्लड निकला हुआ है और दोनों का किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिया है। चीख पुकार उस कमरे में, उस रूम में इतना बढ़ जाता है, इतना हो जाता है कि धीरे धीरे वहाँ पे उस कॉलोनी में, EWS कॉलोनी में जितने भी लोग हैं उस घटना स्थल पे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और अनूप और कोमल से पूछताछ करते हैं कि आखिर ये सब घटना कैसे हुआ, किस तरह हुआ, तुम लोगों को कुछ पता है, तुम लोग घर के अंदर हो और इतना बड़ा अंजाम हो गया है, तुम लोग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कोमल कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने कुछ शोर शराबा सुना, उसके बाद से जब तक कि मैं रूम से निकलकर और पापा के दरवाजे के पास आई तो मर्डर करने वाला जो आरोपी है वो लोग फरार हो गए और मैं देखा कि खून सारा बह रहा है। उसके बाद से मैंने रोते हुए बिलखते हुए अपने भाई के पास गया, भाई को भी लेकर आया और भाई को ये सब अंजाम दिखाया। उसके बाद से अनूप से जब पुलिस पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में अगर थोड़ा भी कुछ संदेह है तो आप बता सकते हो। अनूप ने बोला कि जब हम लोग शाम को खाना खा रहे थे तो रोज़ाना की तरह जब मैंने जूस पिया तो हमें जूस का स्वाद कुछ कड़ापन आया, कड़वा लगा, तो मैंने पूछा तो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं मिला। और जूस कौन दिया, मुझे जूस
कोमल ने रोज़ाना की तरह हम लोगों को पिलाई। लेकिन एक संदिग्ध है इसमें, मुझे एक कहना है कि मेरे ससुराल वाले जो हैं, मैंने अपने पति सोनिका को छोड़ दिया है, छोड़ने के लिए मांग किया है, तलाक देने के लिए। और हमारे ससुराल वाले हम लोगों से 50 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। और हमारा जो एक साला है वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ, छोड़ने की नौबत आई, तो हम तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। पुलिस का भी शक अनूप के ससुराल वालों के तरफ खींचने लगता है, जो कि योजनाबद्ध तरीके से जो कोमल ने योजना बनाई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कोमल से वापस पुलिस स्टेशन ले जाकर, और जब पूछताछ होती है, महिला पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम बताओ कि जब तुमने अपने दरवाज़ा से निकल कर अपने पापा के पास गई तो दरवाज़ा बंद था या खुला था? तुम्हारा जो मेन गेट है वह खुला था कि बंद था? तो कोमल कहती है मेरा जो मेन गेट है वह मेन गेट बंद था। तो पुलिस पूछती है कैसे बंद था? तो कहती है कि अंदर से बंद था। लेकिन मेन डोर कोई बाहर जाने वाला आदमी अंदर से कैसे बंद कर सकता है? फिर पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमको कुछ तो अनुभव होगा, कुछ तो अंदाज़ा होगा कि बताओ तुम्हारे घर में मर्डर करने वाले और हत्यारे कैसे आए? तो कोमल कहती है कि हमारे घर में मेरे हिसाब से हमारे घर में जो भी शख्स इंटर किया है वो दीवार के रास्ते से इंटर किया है। लेकिन पूरे घर की जब इंक्वायरी होती है तो कुछ भी पता नहीं चलता है। और जो मेन गेट है वो अंदर से बंद है और दीवार के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में ऊपर चढ़ने का या उतरने का कोई भी दाग नहीं है। उसके बाद से कोमल के कॉल रिकॉर्डिंग, फोन डिटेल्स को खंगाला जाता है और उससे साफ साफ पता चल जाता है कि कोमल ने सोमवार की रात लगभग 8:30 या 9 बजे के आसपास अपने प्रेमी को एक मैसेज किया है कि आज तुम आ जाओ, और मैंने अपने पूरे परिवार वालों को जूस में दवा मिलाकर पिला दिया है और हमारे परिवार वाले आज गहरी नींद में हैं। उसके बाद से ये खुलासा हो जाता है कि जिस लड़की को मुन्ना लाल और पत्नी राज देवी, जिन्होंने आज के 24 साल पहले 1998 में गोद लिया था अपने परिवार की खुशी के लिए कि हमारा संतान अगर एक ही है तो हम एक लड़की को गोद में ले सकते हैं, उसका शादी ब्याह कर देंगे और उसके बाद से हमारी भी घर आएगी, हमारे भी आंगन में एक लड़की रहेगी और हमें भी कभी एहसास नहीं होगा कि हमारे पास सिर्फ एक लड़का है, इकलौता। लेकिन आज वह कोमल ने गोद ली हुई कोमल जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने लवर के साथ मिलकर और उस माता पिता को मौत के घाट सुला दिया, जिन्होंने बचपन से उसका देखभाल किया, पढ़ाया लिखाया, अपने मेहनत की कमाई से उसका कपड़ा लत्ता जो भी उसका एक ज़रूरत का सामान होता है सब दिया, समय समय पे उसका सब कुछ किया। और एक कोमल ने आज इस घटना को अंजाम देने के बाद मानवता को शर्मसार कर दिया। घटना के बाद सब लोग ये सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर किसी पे भरोसा किया जाए तो किस कदर किया जाए, अगर ऐसे ही जिसको हम लोग बचपन से अंगुली पकड़कर चलना सिखाएं और अंतिम समय में आकर वही हमारा खून कर दे और हत्या कर दे, तो फिर इस दुनिया में विश्वास के प्रति सबका विश्वास टूट जाएगा। कोमल ने जो एक कारनामा किया है, जो एक काम किया है, उससे कानपुर के और कानपुर के आसपास इलाकों में काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है, काफ़ी सनसनी फैल चुकी है। ऐसा ही एक घटना हुआ था अमरोहा में। शबनम नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के प्यार में पागल होकर और अपने परिवार वालों को, परिवार के 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और ये एक बार फिर वही यादें जिंदा करा दी। तो दोस्तों, कोमल को पुलिस अरेस्ट कर जेल भेज दिया और कोमल के प्रेमी राहुल को, जो भी उसका प्रेमी है, जिसने भी मर्डर का अंजाम दिया है, जिसने भी कोमल का साथ दिया है, उसका अभी तलाश जारी है। लेकिन कोमल फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कोमल के प्रेमी के साथ अन्य और कितने भी लोग इस मर्डर केस में शामिल हैं, उनका भी तलाश जारी है। जल्दी ही उन्हें भी अरेस्ट कर और सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से कानपुर के शासन और प्रशासन से अपील है कि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों को, ऐसे क्रूरता फैलाने वाले लोगों को कम से कम समय में अरेस्ट कर और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि इस शासन और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे
तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।